नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का है और इसमें हम लोग भूगोल की पुस्तक हमारी पृथ्वी का अध्याय 5 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि इस अध्याय की पहली वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमंडल किसे कहते हैं। इसके बाद परिमंडल के तहत ही स्थल मंडल आता है, तो हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे और स्थल मंडल पढ़ लेने के बाद हम लोग महाद्वीपों के बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा एक अनोखा ग्रह है। अब यह अनोखा क्यों है? क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन पाया जाता है। हालांकि अभी सभी ग्रहों पर जीवन की खोज की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी ग्रह पर, जैसे कई ग्रहों के नाम तो जानते होंगे, मंगल ग्रह है, बुध है, बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है, तो किसी भी ग्रहों पर जीवन नहीं पाया जाता है। क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा, उचित तापमान सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है और किसी भी ग्रह पर यह आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है, इसलिए वहां जीवन नहीं पाया जाता है। तो जीवन पाए जाने के कारण हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। बच्चों, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक, कौन कौन से तीनों घटक? भूमि, जल और हवा, आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आगे हम समझेंगे कि कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बच्चों, पृथ्वी का ठोस भाग, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर खेलते हैं, जिस पर हमारा घर है, हमारा विद्यालय है, जिस पे गाड़ियां चलती है, जिस पर खेती होता है, जिस पे जंगल है, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। मंडल का अर्थ बच्चों एक ही प्रकार का स्थान होता है जिसमें समानता होती है। तो यह स्थल मंडल में पूरे में स्थल पाया जाता है। अब चलिए वायुमंडल के बारे में समझते हैं। बच्चों, पृथ्वी की चारों ओर वायु की परत है। आप जानते हैं कि हम लोग वायु से ही ऑक्सीजन गैस लेकर सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो ये गैसें इस वायुमंडल में है। अब तीसरी जो हमारा परिमंडल है वो जलमंडल है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग, यानी कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम महासागर, समुद्र भी कहते हैं। और इसके अलावा जितने भी जल के स्रोत हैं, सब मिलाकर जलमंडल कहलाता है। और बच्चों, सबसे मुख्य बात जो हमको समझना है कि जहां पर ये वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल मिलते हैं, वहीं जीवन जन्म लेता है, वहीं जीव पैदा होते हैं और इस स्थान को जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं तथा जहां सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो आपने समझा बच्चों कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं। पहला है स्थल मंडल, दूसरा वायुमंडल जिसमें हवा है, तीसरा जलमंडल जिसमें महासागर है और जहां जीव रहते हैं वह स्थान जैवमंडल है। बच्चों, चलिए अब हम स्थल मंडल के बारे में विस्तार से समझते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। ये बात तो आपने सुना, आपने समझा भी कि जिस पे हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, हमारा घर जिस पे बना है, जिस पे गाड़ियां चलती है, जिस पे हमारा विद्यालय बना हुआ है, जमीन जिसको हम कह सकते हैं, वो स्थल मंडल है। बच्चों, यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ है।
आप देखते हैं कि जिस पर आप चलते हैं वो मिट्टी से बना हुआ है। स्थल मंडल मानव के रहने के लिए भूमि, पेड़ पौधों को उगने एवं वृद्धि के लिए मृदा प्रदान करता है। बच्चों, आप जानते हैं कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सजीव हैं। इससे हम भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त करते हैं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। आप जानते हैं कि लौह अयस्क निकलता है, तांबा निकलता है, कोयला निकलता है, तो ये क्या है? खनिज है। बच्चों, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप तथा जलाशयों को, जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि पृथ्वी की सतह पर 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। बाकी बचा 71% भाग पर महासागरीय बेसिन का विस्तार पाया जाता है। मतलब 71% पर पानी है। स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 840 मीटर है। बच्चों, समुद्र तल उस स्थान को कहते हैं जिसपे समुद्र का ऊपरी पानी रहता है, और इसका पूरे समुद्र का एक औसत निकाला जाता है, वहां से 840 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, पहाड़ की चोटी माउंट एवरेस्ट है, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8848 मीटर है। स्थल मंडल के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है। आप देखते हैं कहीं गड्ढा है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, समतल नहीं है ये भूमि। तो स्थल मंडल के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है। जबकि समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है, मतलब पानी का जो लेवल है, जो स्तर है, वो एक समान होता है। इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य मापा जाता है, माना जाता है, और वहीं से स्थल मंडल की ऊंचाई को मापा जाता है। बच्चों, सामान्य ज्ञान के तहत ये जान लीजिए कि वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, भाप। जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, और हाइड्रो का अर्थ होता है जल, पानी। और स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहा जाता है, और लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, चट्टान। और जैवमंडल को बायोस्फीयर कहा जाता है, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो ये था बच्चों सामान्य ज्ञान। बच्चों, चलिए अब महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, महाद्वीप स्थल भाग है जिसपे दुनिया बसी हुई है, जिसपे लोग रहते हैं। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब बच्चों, यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखिए तो आपको सारी बात समझ में आएगी। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। बच्चों, ध्यान से सुनिए, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, इसको याद रखना है। ये कौन कौन से हैं? पहला है एशिया महादेश, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा अंटार्कटिका महाद्वीप, छठा यूरोप महाद्वीप, और सातवां और अंतिम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आप याद रखिएगा इन 7 महाद्वीप का नाम। और चलिए अब हम एशिया महादेश के बारे में कुछ जानते हैं। बच्चों, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भी सामान्य ज्ञान है, इसको याद रखिएगा। जो स्थल मंडल का, मतलब जितना स्थल मंडल है उसका 29.6% क्षेत्र में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत एवं यूराल नदी है, जो इसे यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। तो यह था बच्चों एशिया महाद्वीप की जानकारी। अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। बच्चों, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर
कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। बच्चों, ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा ये पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा है जिसे ग्लोब पर देखा जा सकता है और पृथ्वी पर स्थानों की जानकारी के लिए ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो इसी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बच्चों, यह महाद्वीप चारों तरफ से महासागरों से घिरा है और महाद्वीप के मध्य भाग में घने जंगल हैं। ये महाद्वीप उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। दोनों गोलार्ध में यह महाद्वीप स्थित है। बच्चों, एक सामान्य ज्ञान है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप जानते हैं? जरूर जानते होंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। बच्चों, अब चलिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आर्कटिक महासागर इस महाद्वीप की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, एक पतली रास्ते से जुड़ा हुआ है जिसे उस रास्ते का नाम पनामा स्थल संधि है। इसको आप मानचित्र पर ध्यान से देखिएगा कि पनामा स्थल संधि कहाँ है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। बच्चों, इसमें भी एक सामान्य ज्ञान है, ध्यान से सुनिए कि स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। बच्चों, अगला है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है, इसी महाद्वीप में बहती है। बच्चों, यहाँ एक दिया हुआ है नदी द्रोणी, तो समझ लीजिए कि नदी द्रोणी क्या है। नदी द्रोणी एक मुख्य नदी एवं बहुत सारी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जल को एक जगह जमा करता है। उस जमे जल को ही द्रोणी कहते हैं। मतलब एक मुख्य नदी होता है और बहुत से सहायक नदियां मिलकर एक जगह जल लाकर इकट्ठा करता है, उस जल को हम लोग नदी द्रोणी कहते हैं। और बच्चों, ये था दक्षिणी अमेरिका की जानकारी। इसके बाद हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ प्रतिकूल वातावरण के कारण किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा कि प्रतिकूल वातावरण है, मनुष्यों के रहने के लायक नहीं है, इसलिए यहाँ अस्थायी रूप से मनुष्य नहीं रह पाते। अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। शोध हो रहा है वहां पर पृथ्वी के बारे में। भारत के भी 3 शोध संस्थान यहाँ हैं। इन शोध संस्थानों के नाम है मैत्री, भारती तथा दक्षिण गंगोत्री। बच्चों, अगला महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। बच्चों, यूरोप विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। यह एशिया से बहुत छोटा है तथा एशिया के साथ स्थल से जुड़ा हुआ है, इसलिए कभी कभी एशिया और यूरोप महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। यह 3 तरफ महासागरों से घिरा है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है।
ये था बच्चों यूरोप महाद्वीप की जानकारी। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया अगर सबसे बड़ा महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। चारों तरफ से महासागरों से घिरा है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसमें स्थित प्रमुख देशों के नाम ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड है। तो ये था बच्चों ऑस्ट्रेलिया की जानकारी। तो बच्चों इस वीडियो में आप लोगों ने समझा होगा कि पृथ्वी की कौन कौन सी मुख्य परिमंडल है, और पहला परिमंडल महाद्वीपों के बारे में हम लोगों ने जाना। आप इनको पुस्तक में पढ़िएगा, इस वीडियो को भी ध्यान से सुनिएगा, चित्र को देखिएगा, तो आप हमारी कई बातों को आसानी से समझ जाइएगा। बच्चों लिखना जरूरी है, लिखने का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, इसलिए लिखते रहिएगा। खेलना भी जरूरी है, खेलते रहिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।